हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मेधान सीरीज का एपिसोड नंबर 28 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? इनका नाम है जेनी एपेनबैंक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 अंग्रेजी अनुवाद के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कोई उपन्यास है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, उसके लिए यह पुरस्कार मिलता है। 2024 में यह अवार्ड मिला है जेनी एपेनबैंक को, जर्मन की हैं। इनका उपन्यास का नाम है कैरोस, प्रेम प्रसंग। यह मतलब उस पर यह उपन्यास लिखा गया है। इसको जो ट्रांसलेट किया है वह किया है माइकल हॉफमैन ने। तो इन्हीं दोनों लोग को, जेनी एपेनबैंक और माइकल हॉफमैन, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। जो ये है प्रेम प्रसंग की पुस्तक कैरोस उपन्यास, इसमें युवा महिला और वृद्ध पुरुष इनकी प्रेम कहानी दिखाई गई है। और जेनी एपेनबैंक यह पहली जर्मन लेखिका है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है आपका 2023 में जॉर्जी गोस्पिडिनोव को मिला था टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। कहाँ की है ये? बुल्गारिया की हैं। और 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था, पहले भारतीय जिनको यह मिला रेत की समाधि के लिए। नेक्स्ट है लंदन टॉप बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वीएस नायपाल है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है। और पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति राय है। व्हिटली पुरस्कार यह मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट है आपका IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? एमरेटिस। कांके संतुरई बंदरगाह ये कहाँ पर है? श्रीलंका में है। इसका अधिकार किसके हाथ में आ गया? भारत के हाथ में। नेक्स्ट आपका अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। फ्रेंड, जिसको भी मेधान सीरीज का PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoit यार, मेरा चैनल आ जाएगा। और मेरे चैनल पर मेधान सीरीज की PDF फ्री में अपलोड हो रही है और करंट अफेयर्स के लिए मैसेज पिन है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। दो राज्य समाधान इसको किसने बताया है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। इनका कहना है कि जो फिलिस्तीन है ये अलग से राज्य बनना चाहिए, अलग से राष्ट्र बनना चाहिए। और यह प्रभावी कब होगा? 28 मई। मतलब जो फिलिस्तीन है इसको मान्यता दे दी जाएगी अलग राज्य की। इन तीनों देश दे देंगे, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, 28 मई को। भारत ने फिलिस्तीन को अलग से मतलब राज्य कब घोषित किया था, मान्यता कब दी थी? 1988 में। नेक्स्ट है, अभी अप्रैल में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अप्रैल 2024 में फिलिस्तीन को अलग से राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन USA ने वीटो कर दिया। इजरायल और फिलिस्तीन इनके बीच में ओस्लो शांति समझौता हुआ है। नेक्स्ट है आयरलैंड, यहाँ पर सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। यहाँ पर ये देखिए, ये है इजराइल और ये जो रेड कलर का है ये स्थान जो है, ये दोनों, ये है फिलिस्तीन, यहीं पर फिलिस्तीन रहता है, या इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक। और ये जो है ये है गाजा पट्टी, यहीं पर हमास संगठन रहते हैं। यहाँ पर है भूमध्य सागर, ये है लेबनान, यहाँ पर है सीरिया, यहाँ पर जॉर्डन, यहाँ पर है मिस्र। ये जो वेस्ट बैंक है यहीं पर है जेरूसलम स्थान। जो जेरूसलम स्थान है यह इस्लाम धर्म के लिए और यहूदी धर्म के दोनों के लिए पवित्र स्थान है और इसी के लिए विवाद होता है इजराइल और फिलिस्तीन में। और यहाँ पर है मृत सागर, इसकी लवणता बहुत अधिक होती है, इसलिए इस इंसान जो है ये लाश की तरह यहाँ पर तैरता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड की सबसे खुफिया एजेंसी किसकी है? सबसे खुफिया एजेंसी वर्ल्ड की मोसाद है। कहाँ की है? इजराइल की है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की संसद को कहा जाता है निसेट और मुद्रा है न्यू शेकेल। यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इन पर ICC नहीं होगा, IC होगा, इंटरनेशनल कोर्ट, यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इनके खिलाफ। नेक्स्ट है, DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ रांची, झारखंड में। 46 नंबर का आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है भारत के कोच्चि में। DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? दुर्गा का। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सौर अलायंस, इसकी जो स्थापना है ये COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में। यहाँ पर
भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। अभी हाल ही में इसमें 99वां सदस्य शामिल हुआ है स्पेन, और इसका जो फ्रेमवर्क है इस पे कितने लोगों ने साइन किया है? 119 लोगों ने, और 99 नंबर का सदस्य बना है स्पेन। अब देखिए ललन टॉप, SCO का 9वां सदस्य है ईरान, आसियान का 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते, G20 का 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन, यूएनओ का 193वां सदस्य है साउथ सूडान, और IMF का 190वां सदस्य है अंडोरा। ब्रिक्स में 5 सदस्य शामिल हुए हैं, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान। किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है आपका #PlayTrue अभियान किसने स्टार्ट किया है? नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किए हैं? RBI ने। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के रैंक है 159। नेक्स्ट है आपका हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? साउथ कोरिया में। AI शिखर सम्मेलन दूसरे नंबर का है सियोल, साउथ कोरिया, यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मेजबान कौन है? साउथ कोरिया और इंग्लैंड है, लेकिन आयोजित कहाँ पर हुआ है? सियोल स्थान साउथ कोरिया में है यहाँ पर। पहला कहाँ हुआ था? बैचले स्थान इंग्लैंड में हुआ था, और यहीं पर बैचले घोषणा पत्र भी आया था। क्यों यह सम्मेलन होता है? AI पर सुरक्षा फोकस हो पाए और इससे रोजगार पर इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए यह शिखर सम्मेलन होता है। पहला हुआ था इंग्लैंड में और दूसरा हुआ है साउथ कोरिया में, और 2025 में तीसरे क्रम का होगा फ्रांस में। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन, इसने भी AI एक्ट लाया है, AI से संबंधित एक्ट, इसका नाम है रोजगार जोखिम नियंत्रित एक्ट। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कितने डिग्री अक्षांश है? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है आपका G20 2024, यह आयोजित होगा इटली में। COP 28 हुआ UAE में। G20 2024 होगा ब्राजील में। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन यह हुआ है ब्रुसेल्स में। भारत की पहली AI फिल्म है इरा। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। भारत की पहली AI टीचर है आयरिस, और लॉन्च किया गया है केरल में। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की न्यूज एंकर है लिशा, लॉन्च किया गया उड़ीसा में। पहली AI CEO है मीका। पहली AI राजदूत, इसका नाम है विक्टोरिया सी, लॉन्च किया है यूक्रेन ने। यूनिसेफ इंडिया, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है करीना कपूर को। यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 मिला है फिलिस्तीन के पत्रकार को। नेक्स्ट है आपका GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? बंगलुरु में। आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली शुरुआत भारत में पहली बार कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। अभी वायुसेना जो है इसने शुरू किया है, मतलब जो कर्मचारी होते हैं वायुसेना के और उनके जो परिवार है उनके लिए सुविधा शुरू की गई बेंगलोर में, और शुरू करने वाले कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। 24x7 टेलीफोन सर्विस भी स्टार्ट किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024, इसमें सेकंड जो CDS हैं अनिल चौहान, इन्होंने भाग लिया है और इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। पोर्टेबल एयर ड्रॉप्ड हॉस्पिटल, इसका नाम है भीष्म, इसकी टेस्टिंग हुई है आगरा में। नेवी के हेड बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अजरक वस्त्र कला, इसको GI टैग दिया गया है, कहाँ का है? गुजरात का है। महिला T20 2024 जो वर्ल्ड कप होना है यह होगा बांग्लादेश में आयोजित। नेक्स्ट है कांस 2024 में मानद पाम डी और अवार्ड मिला है मैरिन स्ट्रीप को। नए COVID-19 वेरिएंट फिरेंट FLIRT, इसने दस्तक कहाँ पर दी है? USA में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां। इंडियन शेयर मार्केट, इसमें जो इंडियन शेयर मार्केट है इसका मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैप क्या होता है? एक शेयर की वैल्यू से में टोटल जो वैल्यू होती है टोटल शेयर, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो मार्केट कैप कहलाता है। तो इंडियन जो शेयर मार्केट है इसका जो मार्केट कैप है यह $5 ट्रिलियन पहुंच गया है। ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 12, इतना डॉलर पहुंच गया 5। और पिछले 6 महीने पहले कितना था? तो $4 ट्रिलियन था। तो भारत की रैंक इस समय कितनी है? भारत की रैंक है 5वीं। पहले स्थान पर USA, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर हांगकांग और 5वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है ललन टॉप आशावादी के लोग, मतलब वो जो आशावादी के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो शेयर मार्केट है ये बढ़ती ही जाएगी, इनको बुल कहा जाता है। और निराशावादी लोग ये सोचते हैं कि जो शेयर मार्केट है ये घटेगी, इनको बियर कहा जाता है।
नेक्स्ट है बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप का विजेता कौन बना है 2024 में? चीन बना है और उप विजेता बना इंडोनेशिया। नेक्स्ट है आपका पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है आपका भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किया है नेपाल ने। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप है सिक्योर IoT। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑन व्हील्स, यह पहल स्टार्ट की गई है मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका बैटी लिप्स चंद्रयाड़ी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध क्या है? मतलब यह क्या है? यह एक समुद्री टॉरिग्रेड है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? पोर्टर ने। स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इसकी वैल्यू होती है $1 बिलियन। बिलियन का मतलब 10 की पावर 9, तो जिसकी वैल्यू $1 बिलियन होती है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। भारत में का 2024 में 3 यूनिकॉर्न बन गया। पहला था कुट्रिम, दूसरा है परफ्यूस और तीसरा बन गया है पोर्टर। जो पोर्टर है ये पेकर्स और मूवर्स, ट्रक, बाइक, इन सब का एक मार्केट प्लेस है, तो ये तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है पोर्टर। ललन टॉप है आपका भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड, इसका आयोजन किया है पंजाब में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? सिक्किम में। बुद्ध पूर्णिमा, इसको बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को इसी दिन जन्म भी हुआ था, इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति, तीनों एक ही दिन हुआ था, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सागा दावा महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है सिक्किम में, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल धन्य अवसर। ललन टॉप है आपका महात्मा बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसको अभिधम चक्र बोलते हैं, या दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। और मोक्ष को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, यह प्राप्त हुआ था कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का विजेता बना है मुंबई FC। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विसेज किसने प्रारंभ की है? ICICI बैंक ने। फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला लैंडो नॉरिस का संबंध है इंग्लैंड से। नेक्स्ट है आपका हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया है? कामी रीता शेरपा, ये पुरुष है। कामी रीता शेरपा ये नेपाल के हैं। इन्होंने रिकॉर्ड 30 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट का पहले नाम था पीक नंबर 15, फिर उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट, इनके सम्मान में इसका नाम 1865 में पड़ जाता है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा और तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमलुगामा। नेक्स्ट है आपका सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन पर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने इसको फतेह किया था। और भारत के पहले भारतीय महिला कौन है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली? बछेंद्री पाल हैं। और 2 बार फतेह करने वाली भारतीय महिला है संतोष यादव। और पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? भारत की अरुणिमा सिन्हा है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेशर में $100 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश है इंडिया, क्योंकि इंडिया के ही लोग बहुत बाहर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैश्विक प्रेशर इंडिया में ही आएगा। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी को। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकट स्टार्ट किया है? ऑपरेशन बॉम्बे बकट ये स्टार्ट किया उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? सेसम। नेक्स्ट है आपका हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ किया है? लद्दाख में। प्रोजेक्ट विजयक इसको शुरू किया है BRO सीमा सड़क संगठन ने। कहाँ पर? कारगिल लद्दाख में इसको शुरू किया है। और ये स्वदेशी रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक यहाँ पर यूज की गई है। अब रिजुपेव क्या है? इसका मतलब यूज जहाँ पर तापमान कम होता है और ऊंचाई अधिक होती है वहाँ पर इस तकनीक का यूज किया जाता है। और इसमें डॉमर में बिटुमिनस मिलाते हैं। जो ये है इस तकनीक का यूज सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी, यहाँ पर भी इसी का यूज किया गया था रिजुपेव तकनीक का। BRO इसकी स्थापना 7 मई 1960 को और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है।
नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमर्थ कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 यह कहाँ पर आयोजित हुआ? अमरोई मेघालय में। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया है 25 मई को। नेक्स्ट है माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ ओशी उत्सव यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल में। नेक्स्ट आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में है 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है आपका मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 28। संघ शक्ति समिति और संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संचालन और नियम समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके अंदर उप समिति थी। तो मौलिक अधिकार इसके अंदर जो था उप समिति उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट आपका सांची का स्तूप इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को विश्व धरोहर में यह शामिल हुआ था 1989 को। स्तूप में सबसे पवित्र स्थान होता है हर्मिका। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को इसकी जो शुरू हुई थी तो भारत के मतलब सबसे पहले इसमें 3 धरोहर शामिल हुए थे 1983 में। अजंता एलोरा गुफा, ताजमहल और आगरा किला। वर्तमान में यूनेस्को में 42 हेरिटेज शामिल है। 39वां है रमापा मंदिर, 40वां है धौलावीरा गुजरात में है, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, 42वां होशल मंदिर कर्नाटक में है। जो 42 है विश्व हेरिटेज इसमें 7 है प्राकृतिक, 1 है मिश्रित और 34 है सांस्कृतिक। यूनेस्को जो अमूर्त धरोहर है इसमें 15 अमूर्त धरोहर शामिल है। नवीनतम है गरबा नृत्य। कालबेलिया यह शामिल होता 2010 में। नेक्स्ट आपका शाहनामा पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। नेक्स्ट है आपका निद्रा रोग या प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसमें रोग वाहक कौन होता है? सीसी फ्लाई। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है इसका ट्रिक याद करना है तो ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। पायरिया, कालाजार इसको लिस्मानिया भी कहा जाता है इसका रोग वाहक है सैंड फ्लाई। मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज। पर मतलब पेचिक, सोते मतलब निद्रा रोग। नेक्स्ट है रासायनिक नाम। विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोनिन, राइबोफ्लेनिन, फ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबुलिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है, मुंह में छाले निकल जाती है, इसके लिए विकाससूल कैप्सूल का यूज होता है। महिलाओं को जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान इनको फॉलिक एसिड दिया जाता है क्योंकि अगर फॉलिक एसिड नहीं दिया जाएगा तो किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड की कमी, एनीमिया की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। इसका अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत। 5 रीट कौन कौन सी है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो ये 5 रीट जारी करती है। और हाईकोर्ट अगर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करती है। जो आर्टिकल 32 है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। सीरी सेंट्रल एनवायरमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में है। और जो ये है सर्जरी मतलब सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई हैं। माई सॉन्ग माई लाइफ पंडित रविशंकर। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। आई डू व्हाट आई डू राघु राम राजन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय। नेक्स्ट है आवास सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। नेक्स्ट अब बौद्ध संगति। पहली हुई थी राजगृह में, अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी हुई थी वैशाली में, अध्यक्ष थे सब्बा करीम। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिसर, सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष थे वासुदेव और किसका टाइम था? कनिष्क का टाइम था। और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध जो था वो डिवाइड हो गया था महायान और हीनयान में। नेक्स्ट आपका दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके संस्थापक कौन है? मृणाली साराभाई, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन शक्ति, कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? 9वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है। ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में। कब हुआ था? 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान से। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति, इसके पहले अध्यक्ष थे 1950 में जॉन मेथाई। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 300 सदस्य लोकसभा से होते हैं। भारतीय खाद्य नियम संस्था
जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट आपका भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष का है? 1948 का है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में उल्लिखित है? आर्टिकल 49 में। पुल्लिकली इसको टाइगर डांस कहा जाता है, कहाँ का है? केरल का है। 1914 में किस जहाज को कनाडा वैंकूवर द्वीप यहाँ पर रोक दिया जाता है इसकी सीमा पर? तो इस जहाज का नाम है कामागाटा मारू जहाज। नेक्स्ट आपका एस्थेनोस्फीयर, इसको दुर्लभ मंडल कहा जाता है। यह क्या है? यह मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पैटागोनिया मरुस्थल, यह कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, ठंडा मरुस्थल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके स्थापना 1993 की एक्ट से हुई थी? तो यह संवैधानिक आयोग नहीं है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसका उल्लेख आर्टिकल 338A में है। 89वां संविधान संशोधन होता है, इसका उल्लेख मतलब यह एक संवैधानिक आयोग है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।